नमस्कार। ये देखा आपने, एक कहावत है कि भैंस जब भी पूंछ उठाएगी ना, वो गोबर ही करेगी। लेकिन भैंस का गोबर तो कुछ काम आ जाता है। और ये राहुल गांधी जब भी पूंछ उठाकर गोबर निकालते हैं ना, तो ये गोबर कांग्रेस के ऊपर ही भारी पड़ जाता है, महागठबंधन के ऊपर भारी पड़ जाता है। अब कुछ गिद्ध मीडिया वाले सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, फलना कर दिया, ढिंका कर दिया। राहुल गांधी ने इतना बड़ा एक्सपोज कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और सारे मीडिया वाले बीजेपी के नेताओं को दिखा रहे हैं। मतलब एकदम हड़कंप मच गया है। भाई, ये वीडियो देखो। वो सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है पिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुर। नाम अंजलि त्यागी है। मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई। अब बताओ क्या है सच्चाई। भाई, राहुल गांधी के ऊपर भरोसा करना इन चमचों और इन गिद्ध मीडिया वालों को हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन एक कहावत है ना, कि एक कहावत है कि हारे तो हुरे, जीते तो थूरे। मतलब हर हाल में हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, चित भी मेरी, पट भी मेरी। यही हाल इन लोगों की है। अच्छी तरह से पता है कि राहुल गांधी को जो डेटा दिया जाता है ना, वो राहुल गांधी को फंसाने के लिए दिया जाता है। हो गया ना एक्सपोज, आ गया ना सच्चाई सामने। और अगर अब एक सवाल यहां पे ये उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया। लेगा, एकदम लेगा। राहुल गांधी एक बार फिर से नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे आपको। और हम तो समझते हैं कि राहुल गांधी को इस बार नाक रगड़ते हुए नहीं, पूरी बॉडी रगड़ते हुए दिखाना चाहिए। इस बार इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को वो कठोर एक्शन लेना चाहिए कि इसके बाद राहुल गांधी इस तरह के बयान देने से पहले 100 बार सोचे। मतलब एक बात समझिए आप, ये राहुल गांधी अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपोजर, कि बहुत हम एकदम सच्चाई ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और एक्सपोज करते हैं। अभी तक राहुल गांधी ने जितने भी मुद्दे लेकर आए, सरकार के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, कहीं कोई सच्चाई सामने आया है? कोई एक सच्चाई बता दे। सब पे एक्सपोज हो गए राहुल गांधी खुद, सच्चाई सामने आ गया। लेकिन इन चमचों को पता नहीं कब समझ आएगा कि भाई, ये पप्पू के ऊपर भरोसा मत करो। जो डेटा दिया जाता है फंसाने के लिए दिया जाता है कि तुम फंसो। कांग्रेस के लीडर इस समय राहुल गांधी से उब चुके हैं, तंग है, परेशान है कि पप्पू कब जाएगा, कांग्रेस मुक्त कब होगा, ये पप्पू मुक्त कांग्रेस कब होगा। बड़े बड़े लीडर आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं इसलिए कि पप्पू के कारण। ये ऐसे, आप समझिए, बिहार में 17 दिनों तक चला बिहार वोट अधिकार यात्रा। कितने अवैध, मतलब जिसका नाम काटा गया, अवैध तरीके से काटा गया। क्या डेटा, क्या है डेटा? लाओ, हम डेटा पे बात करेंगे भैया। राहुल गांधी, महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने बिहार में वोट का अधिकार यात्रा चलाया। कितने लोगों का नाम कटा जो अवैध था, नहीं कटना चाहिए था, और उन लोगों का नाम जुड़वाया, उसका डेटा दो। इलेक्शन कमीशन के पास ये लोग गए? नहीं गए। क्यों? मतलब साफ है कि कुछ नहीं था, बस बकवास। तो जब बकवास ही करना है तो करो। अब एक्शन होगा इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन, हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा रही है। इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहिए कि बार बार, हाँ,
140 करोड़ का देश है, तो 140 करोड़ के देश में जो वोटर हैं काफी संख्या है, और 40 से 60 करोड़ के आसपास। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कुछ गलती होती है तो गलती करने वाले आम आदमी ही है ना। इलेक्शन कमीशन खुद ही ये सब काम तो नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद ये सभी का नाम जोड़ना और काटना तो बस की बात नहीं है। उनके लिए अधिकारी लगे हुए हैं। तो ये गलती हो सकता है, इसे सुधारा जा सकता है, लेकिन अब उसके लिए इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के सवाल उठाना ये दिखाता है कि राहुल गांधी मानसिक तौर पे बीमार ही नहीं, महाबीमार है। और ऐसे लोगों पे भरोसा करने वाले नेता या मीडिया मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। तो उम्मीद है कि इन चमचों को जवाब तो मिल ही गया होगा। बाकी जिसे चमचागिरी करनी है उसे कोई कुछ कर नहीं सकता है। करो करो करो। ब्राजील की जो मॉडल है, जानते हैं उसने क्या कहा है? ये पप्पू जो खुद 100 से ज्यादा इलेक्शन हार गया हो, वो मेरी तस्वीर दिखाकर अब क्या हासिल कर लेगा।